सुन लीजिए, हमें पता है कि आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए सर, बुरा लगना ये बहुत गलत बात है सर। मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, और ऑन कैमरा आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ सर, ठीक है, और क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है, तो आप इस तरीके से ऑन कैमरा मुझे नहीं बोल सकते हैं सर। हम यही बात बोल रहे हैं, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है एक पत्रकार के रूप में। आज आप लोगों ने यहाँ पे राज ठाकरे का पुतला दहन किया है, थोड़ा इस संदर्भ में बताइए। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पुतला दहन करने का एक बड़ा ही गंभीर कारण है कि देश के अंदर खंडता नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये अखंड भारत है। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी जो चल रही है, हाँ, आप इसको कह सकती हैं, लेकिन इसके आड़ में बहुत सारी राजनीति चल रही है, बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का लाभ लेना चाहती है। जो वहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है और जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना है, यूबीटी जिसको कहा जाता है, ये सारे लोग एक तरीके से राजनीतिक अवसान की तरफ है, राजनीतिक शून्यता की तरफ जा चुके हैं। तो किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके की गुंडई की जा रही है, कट्टा तमंचा दिखाने का काम किया जा रहा है। ये हिंदी भाषा के ऊपर देखिए हमला नहीं है, ये भारत देश की आत्मा के ऊपर हमला है। जिस प्रकार से भारत देश की आत्मा हिंदी है। वो जानकारी बताएं सर कि यही बनारस के ही एक कोई व्यक्ति है, वो वहाँ पे काम करते थे और उनको भी पीटा गया है मराठी, और उनका वीडियो भी वायरल हुआ है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? और कई बनारसी ये भी कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले कुछ वहाँ से लोग आए थे जिनको माला पहनाया जा रहा था, मल्यार्पण किया जा रहा था, और ऐसे में उन लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि हर एक भाषा का और हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। क्या बनारस में मराठी लोग नहीं रहते क्या? बिल्कुल मराठी नहीं रहते क्या? आप बताइए, कोई उनके साथ अप्रिय घटना हुई क्या? यहाँ तो सारे हिंदी बोलने वाले लोग हैं। भारत में तमाम तरह की बोली भाषाएं बोली जाती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का अंग नहीं है, या उसको भारत के अंग से काट के अलग नहीं कर दिया जाएगा? आप हमारे भाई हैं, आप चाहे मराठी बोलिए, बंगाली बोलिए, गुजराती बोलिए, मलयालम बोलिए, तमिल बोलिए, कोई भाषा बोलिए, आप हमारे भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जो फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप का होता है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इसमें एंट्री होगी आने वाले 2-4 दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर। ये कहा जाएगा कि वो प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल बात कर ली है, गृह मंत्री जी को वहाँ भेज दिया गया है, वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शायद नाम है ना उनका, उनसे बात कर ली गई है, तुरंत रोक दिया जाएगा, फिर उसके नाम पे बीएमसी चुनाव में वोट मांगा जाएगा। बिहार में चुनाव है, सुन लीजिए, हमें पता है कि आपको बुरा लग रहा होगा क्योंकि बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए सर, ये बहुत गलत बात है सर। मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, और ऑन कैमरा आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ सर, ठीक है, और क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है, तो आप इस तरीके से ऑन कैमरा मुझे नहीं बोल सकते हैं सर। हम यही बात बोल रहे हैं, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है एक पत्रकार के रूप में। अभी जब बिहार के अंदर चुनाव होगा तो आप इन्हीं चीजों को लेकर के आप क्या करेंगे? बिहारियों से, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों से वोट मांगेंगे। मेरा सवाल ये था सर कि बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है और वोट बैंक जो है वो तोड़ा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ये लोग कहेंगे बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन के नाम पे जिस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, बड़े लेवल पे सामाजिक वोटरों का बहिष्करण करने का काम किया जा रहा है, ये वोटर बहिष्करण अभियान के तहत काम किया जा रहा है, और बिहार महाराष्ट्र में जाकर के राज अलग हो जा रहा है उनका। यहाँ पे आप वोटरों के नाम पे आप कह रहे हैं आधार कार्ड नहीं मानेंगे, वोटर आईडी कार्ड नहीं मानेंगे, सत्यापन करेंगे, दुनिया का कांड करेंगे, और वहाँ कह रहे हैं हमारे वोटरों को खराब किया जा रहा है। स्ट्रेटेजी देखते हैं यानी इसमें आप? बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी है। मैं इस बात का पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों को, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इस बात को बिल्कुल एहसास हो जाएगा, इस बात को समझ जाएंगे वो लोग कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, बहुत बड़ी राजनीति है।